गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था लास्ट पॉइंट में चेंज ऑफ जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं, जो समय को चेंज करने के लिए आते हैं, जैसे टुडे को दैट डे में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। ये सब चीज़ें आती हैं परिवर्तन करने के लिए। नियरेस्ट वर्ड जैसे हियर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में। तो हमने इन सभी के बारे में परिवर्तन करना सीख लिया था। आज अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि चेंज ऑफ मॉडल्स, जिसे हम मॉडल एक्जिलरी वर्ब कहते हैं, तो उनमें हम कैसे परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच में कैन आया है तो इनडायरेक्ट में वह किस में चेंज होगा? कुड में। यदि डायरेक्ट स्पीच में शैल आया है तो शुड में, विल आया है तो वुड में आया है तो माइट में, और मस्ट आया है तो उसके अर्थ के आधार पर, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि मस्ट को हम कैसे चेंज करते हैं और कैसे चेंज नहीं भी करते हैं। ठीक, तो मस्ट को मस्ट में, अर्थ के आधार पर उसे हम हैड टू में, वुड हैव टू में, इन सभी में किसी एक में बदल सकते हैं या नहीं भी बदल सकते हैं। दोनों बातें इसके साथ हैं। उसके बाद आते हैं नो चेंज। कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं? हैड बेटर, वुड रेदर, ऑट टू, यूज टू, डेयर, ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम परिवर्तन नहीं करते हैं, इन्हें ज्यों का त्यों रखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात इसमें हम लोग करें, जैसे ही सेड, ही सेड, शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसने कहा कि वह इस प्रश्न को हल कर सकती है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? ही सेड, आपको पता होगा यह सेड किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो भी बदलेगा। और मैंने यहां बताया है कैसे बदलेगा। क्योंकि कैन एक मॉडल एक्जिलरी वर्ब है, तो कैन को किस में बदलेंगे? कुड में बदलेंगे। और सी हमारा थर्ड पर्सन है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। और ये बीच में जो कामा और इन्वर्टेड कामा है, इसे हटाने के लिए हम बीच में कनेक्टिव वर्ड, जिसे हम कनेक्टर कहते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें? दैट, उसके बाद सी, और कैन को किस में बदलेंगे? कुड में। दैट सी कुड सॉल्व, और दिस को याद होगा आपको, पिछले वाले में मैंने बताया था, दिस को दैट में, दीज को दोज में। याद होगा यह बात आपको। ही सेड दैट सी कुड सॉल्व, अब यहां से दिस को दैट में और बाकी ज्यों का त्यों। ठीक, उसी प्रकार से I said to him, I said to him, he will not help her, he will not help her। अब क्या करेंगे यहां से? I said to, अब यहां स्पीकर कहने वाला कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहने वाला है, और इसकी बात को सुनने वाला कौन है? हिम, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यानी इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां दे दिया गया। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दे दिया गया तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। अब ये हो जाएगा ही टोल्ड हिम दैट
उसके बाद ही थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग, स्मॉल लेटर में इसे लिखेंगे यहां से। ही और विल को किस में चेंज करेंगे? विल को, यहां पर देखिए विल को वुड में, तब ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, विल वुड में बदल जाएगा। ही वुड नॉट हेल्प और उसके बाद ठीक। इसी प्रकार से जितने भी सेंटेंस हैं ये सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, अब आगे हम लोग चलें। नो चेंज, यदि ये कहीं दिखाई देते हैं तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे राम सेड she ought to obey her parents. She ought to obey her parents. अब देखिए यहां ought to दिया गया है कि नहीं, और मैंने क्या कहा, इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ये सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखेंगे। Ram said that she ought to obey her parents. She ought to obey her parents. तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सॉल्व हो गया पूरा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम परिवर्तन करते हैं। अब यहां से जो पूरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका नाम है चेंज ऑफ पर्सन एंड प्रोनाउन, यानी जो पर्सन और प्रोनाउन होते हैं वो कैसे परिवर्तित किए जाते हैं, इस पूरे इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मुख्य तीन ही चीज तो है। एक तो टेंस की चेंजिंग की जानकारी होना, टेंस परिवर्तन का जानकारी होना। दूसरा नियरेस्ट और समय सूचक शब्दों का परिवर्तन की जानकारी होना, और तीसरा ये प्रोनाउन की जानकारी होना। ठीक, यही इतना यदि पता चल गया तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात? अब हम चलेंगे चेंज ऑफ पर्सन एंड प्रोनाउन। तो पहले इनके बारे में देख लें। आप जानते हैं पर्सन कितने होते हैं? प्रोनाउन में पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में जो कॉमन जेंडर होता है उसका नॉमिनेटिव केस आई होता है। नॉमिनेटिव कहें तो सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसका नॉमिनेटिव केस आई होता है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वह मी होता है, और इसका जो पॉजिटिव केस होता है वह माई और माइन। हमने 2 बार क्यों लिखा है? यहां जो बीच में कामा का प्रयोग करके हमने एक बार माई लिखा है, दूसरी बार माइन लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? कि जो पहला पार्ट है ये पॉजिटिव केस के अंतर्गत पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और ये जो पार्ट लिखा है मैंने यहां से यहां तक नीचे, ये पॉजिटिव केस के अंतर्गत पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पार्ट है जिसमें सेल्फ और सेल्फ्स लगे होते हैं। माई सेल्फ, ऐसा ही आप नीचे देख रहे हैं बाकी सब में। और इस फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर और कॉमन जेंडर का जो प्रोनाउन होता है उसे हम वी कहते हैं। इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, इसका पॉजिटिव केस अवर और अवर्स होता है, रिफ्लेक्सिव और सेल्फ्स होता है। उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में आता है यह, और जेंडर में यह क्या होता है?
कॉमन होता है, और इसका जो नॉमिनेटिव केस यानी जो सब्जेक्ट होता है वह यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और इसका पॉजिटिव केस योर और योर्स होता है, रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों होता है। ठीक, थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष से संबंधित बात, मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन ही होता है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, और पॉजिटिव केस हिज और हिज होता है, और उसके बाद रिफ्लेक्सिव जो होता है वो हिमसेल्फ होता है। इसके बाद सिंगुलर नंबर में ही फेमिनिन जेंडर जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्री से संबंधित, इसका प्रोनाउन सी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हर होता है, और इसका पॉजिटिव केस हर और हर्ष होता है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव होता है वह हर सेल्फ होता है। ठीक उसी प्रकार सिंगुलर नंबर के न्यूटर जेंडर जिसे हम निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं, इसके लिए जो प्रोनाउन होता है वह नॉमिनेटिव केस में इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट होता है, और पॉजिटिव केस में इट्स का प्रयोग करते हैं, और रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ होता है। थर्ड पर्सन में एक ही ऐसा प्रोनाउन है जो प्लूरल नंबर में और कॉमन जेंडर में होता है, तो वह प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस कौन है? दे है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वह देम होता है, इसका जो पॉजिटिव केस होता है वह देयर और देयर्स होता है, रिफ्लेक्सिव देम सेल्व्स होता है। ये तो रहा प्रोनाउन के बारे में जानकारी कि हम अलग अलग किस प्रकार से प्रोनाउन के बारे में स्टडी किए, फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का। ये प्रोनाउन पर जो आधारित चार्ट है ये आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए जब आप किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस का बनाने जा रहे हैं। तो प्रोनाउन परिवर्तन करने के लिए ये इतनी चीजें आपके पूरे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, तो अब यहां से हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। ये देखते हैं हम लोग प्रोनाउन में कैसे हम इसका परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन, और अब आपको पता है यहां से कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वह कौन कौन से होते हैं। ये देख रहे हैं आप यहां से, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये मुख्य नियम इसका है बदलने के लिए कि फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एक बार बताएं, पर्सन में परिवर्तन होता है लेकिन केस में परिवर्तन नहीं होता है। पर्सन में परिवर्तन होता है लेकिन केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कैसे परिवर्तन नहीं होता है? नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का यदि कोई प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस को बदलते हैं किससे? नॉमिनेटिव केस से। नॉमिनेटिव केस को नॉमिनेटिव केस से, उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस को बदलते हैं ऑब्जेक्टिव केस से। ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से और पॉजिटिव केस को पॉजिटिव केस से। पॉजिटिव केस को पॉजिटिव केस से।
ठीक। तो इस तरह से ये केस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें केस में कोई परिवर्तन, सिर्फ पर्सन बदलता है। कैसे बदलता है पर्सन? अब एक एग्जाम्पल के तहत हम यह स्टडी करते हैं कि कैसे हम पर्सन को चेंज करते हैं। तो देखिए, मैं अभी एक एग्जाम्पल नहीं लेने जा रहा हूं, मैं केवल आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हम परिवर्तन करते कैसे हैं। जैसे यदि कहीं कोई सेंटेंस है, लिखा हुआ है ही सेड, और इसके इन्वर्टेड कामा में आई या मी या माई या माई सेल्फ, ऐसा कोई शब्द आया है। आई, मी, माई या माई सेल्फ, ऐसा कोई शब्द आया है। तो इसे कैसे बदलेंगे? अब देखिए, ये किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। ये भी किसका है? फर्स्ट पर्सन का। ये और ये सब किस पर्सन के हैं? पूरे फर्स्ट पर्सन के। तो जाहिर सी बात है कि अभी रूल में आपने क्या पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। ये हमारा कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। अब आई को भी किससे बदलेंगे? ही से। आई को किससे बदलेंगे? ही से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के किससे बदलते हैं? सब्जेक्ट से। अब यहां सब्जेक्ट सिर्फ ही नहीं रह सकता, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। ही हो सकता है, सी हो सकता है, यू हो सकता है, आई खुद हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। ठीक। तो अब क्या करेंगे इसमें? हम आई को भी बदलेंगे। हमने ही से, मी फर्स्ट पर्सन का है, वो भी यहां से बदला जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन का है, वो भी यहां से बदला जाएगा। और माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन का है, वो भी यहां से बदला जाएगा। तो आप देख रहे हैं बदलने के लिए। अब कैसे इसको बदलते हैं हम लोग? तो देखिए, ये नॉमिनेटिव केस है। ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये पॉजिटिव केस है। और ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक। अब मैंने कहा था आपको कि केस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। यदि नॉमिनेटिव केस है तो वह नॉमिनेटिव केस से ही बदलेगा। ये देखिए, ये पूरे नॉमिनेटिव केस है ना, ये अपने में ही किसी से बदलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये अपने में ही किसी से बदलेगा। और ये पॉजिटिव केस है, ये भी अपने में ही किसी से बदलेंगे। और रिफ्लेक्सिव भी अपने ही साइड से बदलेगा। ठीक। तो अब देखिए, ये नॉमिनेटिव केस है तो वह ही के नॉमिनेटिव से बदलेगा। और ही का नॉमिनेटिव खुद कौन होता है? ही का नॉमिनेटिव कौन होता है? खुद ही होता है। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो वह ही के ऑब्जेक्टिव केस से बदलेगा। अब देखिए, यहां से ये ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन है? हिम। यहां से देखिए, ही नॉमिनेटिव केस हो गया और ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन है? हिम। माई कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है, तो वह ही के पॉजिटिव केस से बदलेगा। और ही का जो पॉजिटिव केस होता है वह कौन होता है? हिज। और माई सेल्फ कौन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो वह ही के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही बदलेगा। और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है? हिम सेल्फ। तो आपने क्या देखा कि ऊपर का जो प्रोनाउन था वह सब फर्स्ट पर्सन के थे, और नीचे जो प्रोनाउन है सब किस पर्सन के हैं? थर्ड पर्सन के हैं। जिससे ये फर्स्ट पर्सन बदलने जाता है उसका प्रोनाउन नीचे आता है। लेकिन यदि नॉमिनेटिव है फर्स्ट पर्सन तो उस पर्सन का प्रोनाउन भी कौन होगा? नॉमिनेटिव होगा। यदि ये ऑब्जेक्टिव है तो जिससे बदलने जाएगा जिस पर्सन से, उसका ऑब्जेक्टिव यहां रखेंगे। यदि ये पॉजिटिव है तो जिससे बदलने जाएगा उसका पॉजिटिव यहां आएगा। यदि ये रिफ्लेक्सिव है तो जिससे बदलने जाएगा उसका रिफ्लेक्सिव आएगा। अब जितनी बार हम यहां प्रोनाउन चेंज करेंगे उतनी बार जिस पर्सन का प्रोनाउन होगा उसका केस नीचे हमेशा आएगा। क्योंकि मैंने कहा था केस में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम एक एग्जाम्पल के तहत इसे देखते हैं कैसे। ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। अब ये लिखा हुआ है तो देखिए, ही सेड टू मी, ही ने मी से कहा आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। अपना काम कौन कर रहा था? ही कर रहा था। ये जो आई शब्द प्रयोग किया गया फर्स्ट पर्सन का, वह किसके लिए आया है? वह आया है ही के लिए, और इसी से यह बदला जाएगा। ठीक, ही सेड टू मी, ही ने मी से कहा आई एम डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम कर रहा हूं, यानी ही अपना काम कर रहा था। ठीक, अब कैसे बदलेंगे? तो ये हो जाएगा ही, और सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड मी, दैट से जोड़े इसे, अब ये जुड़ गया दैट से। उसके पश्चात फिर एम को, आई को ही से बदलेंगे, तो यहां आई कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है, और वह ही से बदलेगा तो ही किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का है। तो जो पर्सन का केस होगा वही यहां आ जाएगा। आई नॉमिनेटिव हो गया, ही से बदला तो ही भी नॉमिनेटिव ही आया। मैंने कहा था केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ही टोल्ड मी दैट ही, और एम को बदलेंगे तो किस में होगा? वाज में, दैट ही वाज डूइंग। अब देखिए, माई शब्द पॉजिटिव केस है, लेकिन पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होने की वजह से वह किससे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदलेगा। अब यहां से जो है माई शब्द को भी हम ही से बदलेंगे, तो माई पॉजिटिव केस है, और ही का भी पॉजिटिव केस माई के स्थान पर आएगा, तो कौन हो जाएगा? हिज। ही टोल्ड मी दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक वैसे ही जितनी बार हम यहां प्रोनाउन चेंज करेंगे, उतनी बार जिस पर्सन का प्रोनाउन होगा उसी पर्सन का केस नीचे आएगा इसमें। ठीक, उसी पर्सन का केस नीचे आएगा। जैसे मान लीजिए कुछ समय के लिए हम कहें, यू सेड, तुमने कहा, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तुमने कहा मैंने अपना काम कर लिया है। अब यहां देखो, यू सेड, तुमने कहा मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने, ये मैंने शब्द किसके लिए आया? जिसने कहा उसके लिए आया। तो कहने वाला कौन है? कहने वाला तुम है। अब ये आई शब्द किससे बदलेगा? यू से बदलेगा, करेक्ट। अब आप देखते हैं कि यू रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और आई कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है, वो भी किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का। अब आई को हम यू से बदलेंगे तो यू का नॉमिनेटिव केस यहां आएगा, और कौन होता है वो? यू। यू का नॉमिनेटिव केस खुद यू होगा, क्योंकि ये अपने में ही किसी से बदलेंगे। उसके बाद हैव को किस में चेंज करेंगे? पास्ट टेंस में, हैड में। मैंने कहा था ना कि आई जिस पर्सन से बदलने जाएगा उसी पर्सन का प्रोनाउन सब नीचे आएगा, ये ध्यान देना है हमेशा। अब आई सेकेंड पर्सन यू से बदलने गया तो नीचे उसका प्रोनाउन यू आया, उसी पर्सन का। उसके बाद यदि आई नॉमिनेटिव केस है तो इस पर्सन का नॉमिनेटिव केस। उसके बाद हैव से चेंज करेंगे तो किस में हुआ? हैड में। फिर यहां डन, और उसके बाद यहां पर माई शब्द कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है फर्स्ट पर्सन का। अब ये भी किससे बदलेगा? यू से। यू से नहीं बदलेगा, किससे बदलेगा? क्योंकि माई पॉजिटिव केस है तो वह यू के पॉजिटिव केस से बदलेगा। अब देखिए यू का जो पॉजिटिव केस है वो कौन है? योर है। तो माई किससे बदल गया? योर से बदल गया। तो यू हैड डन, अब यहां से हम लिखेंगे कौन सा? योर वर्क। यू हैड डन योर वर्क।
ऐसे ही यदि यह सी से बदलेगा तो सी के अकॉर्डिंग चलेगा, और यदि ये ठीक है किसी नाम से बदलेगा तो उस नाम का जो प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग, यदि स्त्री होगा तो सी के अकॉर्डिंग, और यदि पुरुष होगा तो ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमको इतनी बात समझ में आ गई यहां पर कि प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का कैसे हम चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर को हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे इसमें। अब ही सेड, अब देखिए बीच में कहीं आ गया वी, ऑब्जेक्ट कौन है इसका, अस, पॉजिटिव केस कौन है, आवर, रिफ्लेक्सिव कौन है, आवर सेल्व्स। ये सब किस पर्सन के हैं, ये सब फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के, सिंगुलर नहीं, प्लूरल नंबर के हैं। अब ये नॉमिनेटिव केस है, देख रहे हैं नीचे आप, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये कौन सा है, पॉजिटिव केस है, और ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है। तो इसे हम कैसे परिवर्तित करेंगे। अब ये देखिए ये नॉमिनेटिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी वी किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा। ये भी फर्स्ट पर्सन है तो ये भी यहां से बदलेगा, ये सब फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। अब यहां पर वी को हमने ही से बदला तो बदला हुआ प्रोनाउन कौन आएगा। अब आप यही कहेंगे कि अभी आपने बताया कि जिस पर्सन का प्रोनाउन होता है वही पर्सन यहां पर आता है, तो थर्ड पर्सन का है तो यहां भी थर्ड पर्सन आएगा, और ये नॉमिनेटिव केस है तो इसका नॉमिनेटिव केस यहां ही आएगा। लेकिन यह गलत है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो हमने स्टडी किया था उसमें आई सिंगुलर नंबर में था, लेकिन इसमें जो वी है वह किस नंबर में है, प्लूरल नंबर में है। जब यह प्लूरल नंबर में है तो ऐसी स्थिति में इसका बदला हुआ पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो भी किसमें होना चाहिए, प्लूरल नंबर में। इस पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल नंबर में। अब देखिए यहां से कि ही किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन से वी बदलेगा। तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के कॉमन जेंडर का प्रोनाउन कौन है, दे, यानी ही या सी। ये दोनों प्रोनाउन जब भी वी को हम ही से बदलें या सी से बदलें तो बदला हुआ जो प्रोनाउन आएगा वह थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। आगे बात समझ में, जो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्योंकि यदि हम ही या सी लिखेंगे तो थर्ड पर्सन तो जरूर है, लेकिन वी प्लूरल नंबर है और ही और सी कौन से नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो वी से मैच नहीं कर रहा है वह। इसलिए थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन प्लूरल नंबर होगा वह वी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये जो वी का ऑब्जेक्टिव केस है वह कौन है, अस, तो दे का भी ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, देम होगा। ठीक उसी प्रकार से वी का जो पॉजिटिव केस है वह कौन है, अवर, तो दे का पॉजिटिव केस कौन होगा, देयर। वी का रिफ्लेक्सिव है अवर सेल्व्स, तो दे का जो रिफ्लेक्सिव होगा वह कौन होगा, देम सेल्व्स। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम कैसे वी को चेंज कर रहे हैं इसके पर्सन के अकॉर्डिंग। तो आपने एक बात देखा ना कि प्रोनाउन बदल रहे हैं, पर्सन बदल रहा है, लेकिन केस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये नॉमिनेटिव है, ये भी नॉमिनेटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है और ये भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक, तो इस तरह से हम ध्यान देंगे इस बात को लेकर के। यहां पर जो एग्जाम्पल लिखा है हमने कि ही सेड
वी हैव डन आवर वर्क। उसने कहा कि हमने अपना कार्य कर लिया है। तो देखिए इसमें क्या ध्यान देते हैं कि वी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस, और आवर किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस। अब फर्स्ट पर्सन होने की वजह से यह वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, यहां चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक, हमने ही लिया है, यहां किसी का नाम भी आ सकता है। तो अब वी को ही से बदलेंगे तो यहां किसका प्रयोग किया गया है, दे का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि जो वी है वो प्लूरल नंबर का, यहां मैंने आपको बताया था यह बात ना कि यह किस नंबर का है, वी प्लूरल नंबर का है। यदि यहां ही लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन तो जरूर है लेकिन नंबर में वो क्या है, ही सिंगुलर है, और वी क्या है, प्लूरल है। वैसे ही जब वी का पॉजिटिव केस अवर है तो ये वी बदल गया दे में, तो दे का पॉजिटिव केस कौन होगा, देयर हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहां पर देखें, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, वी वर डूइंग आवर वर्क, हम लोग अपना काम कर रहे थे। तो अब देखो ये वी कह रहा है, यू किसके लिए आया है, ये वी किसके लिए आया, यू के लिए आया है। तुमने मुझसे कहा कि हम लोग अपना काम कर रहे थे, हम लोग माने कौन लोग, ये जो यू है ये कह रहा है, ये हम लोग इसके लिए आया है, यू कह रहा है अपने लिए। तो कैसे प्रयोग करेंगे यहां से, तो वी को अब हम यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहां बदला हुआ प्रोनाउन इसी पर्सन का यहां आएगा। ठीक है ना, बदला हुआ प्रोनाउन किस पर्सन का आएगा, जो पर्सन यहां मौजूद है उसी पर्सन का। ये किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का, तो यहां भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन आएगा, यू आएगा। अब देखिए क्या यू सही एडजस्ट है वहां पर, बिल्कुल है। वो कैसे, वी भी प्लूरल नंबर का है और यू में दोनों कैटेगरी हम देखते हैं, यू सिंगुलर नंबर का भी है और यू प्लूरल नंबर का भी है, इसीलिए इसका बदला हुआ प्रोनाउन यू बिल्कुल यहां एडजस्ट है। अब देखिए वी का पॉजिटिव केस कौन है, आवर, तो यू का पॉजिटिव केस कौन होगा, यू का पॉजिटिव केस कौन होगा, योर हो जाएगा। इस तरीके से हम वी को यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहां यू आएगा, और वेयर को चेंज करेंगे तो किसमें होगा, आपको टेंस याद होगा, ये कौन सा टेंस है, वाज वेयर के साथ यदि आईएनजी आता है तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, जिसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है। तो ये हो जाएगा हैड बीन डूइंग, और अवर को किस में बदलेंगे, अवर पॉजिटिव केस है तो वह यू के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और यू का जो पॉजिटिव केस है वो कौन है, योर है। एक तरीके से और भी कि वी का पॉजिटिव केस अवर है तो यू का पॉजिटिव केस योर, दैट यू हैड बीन डूइंग योर वर्क। इस तरह से हम देखते हैं कि ये टॉपिक यहां पर हमारा फर्स्ट पर्सन का समाप्त होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे आगे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को लेकर के, कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन ही सबसे मुख्य बात होती है। यदि ये समझ में आ गया तो पूरा इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ जाएगा। अब दूसरा रूल का ये था फर्स्ट पर्सन को लेकर के, फर्स्ट पर्सन के बाद अब हम बात करेंगे आगे सेकेंड पर्सन को। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, लिखा गया है यू, योर, योर्स और योरसेल्फ। सेकेंड पर्सन क्या है, इसका रूल सेकेंड पर्सन का देखिए, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, सब्जेक्ट से नहीं ऑब्जेक्ट से बदलते हैं।
यानी सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, वही नियम इसमें भी हम समझाएंगे। कैसे? ही सेड टू मी। अब देखिए, मान लीजिए कोई रिपोर्टेड स्पीच है और उस रिपोर्टेड स्पीच में यू, योर और योर्स का प्रयोग किया गया, या योर सेल्फ ले लेते हैं इसमें, योर सेल्फ का प्रयोग किया गया है। अब इसे कैसे चेंज करेंगे हम लोग? तो यदि यहां हम प्रोनाउन को, यू सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ये यू कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये यू कौन सा है? योर पॉजिटिव है। ठीक, ये योर पॉजिटिव है। योर सेल्फ को 3 से ही आपको समझा रहे हैं इसमें जो है, यू और योर। तो अब ये कैसे चेंज होगा? यू नॉमिनेटिव केस है तो इसके नीचे भी कौन सा केस आना चाहिए? नॉमिनेटिव। और यू जिस पर्सन से बदलेगा उस पर्सन का नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। जैसे ये यू किस पर्सन से बदलने जा रहा है? फर्स्ट पर्सन से। मैंने अभी अभी क्या कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो अब देखिए, यह यू हमारा नॉमिनेटिव केस है और मी हमारा कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने क्या कहा था? नॉमिनेटिव केस हमारा किससे बदलता है? हमेशा नॉमिनेटिव केस से बदलता है। तो जब ये नॉमिनेटिव केस से बदलेगा तो ये देखिए, यू हमारा नॉमिनेटिव केस है, क्या यह मी से बदलेगा? नहीं, यह मी के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा। यहां देख रहे हैं आप, यह मी के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा। और इस तरीके से आप ध्यान देंगे इस बात को लेकर के कि मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वह कौन होता है? आई होता है। और दूसरा, यू भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो सेम टू सेम वही चीज यहां आ जाएगा। योर पॉजिटिव केस है तो वह मी के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और मी का पॉजिटिव केस कौन है? यहां माई शब्द है। तो ये योर किस में बदल जाएगा? यहां माई शब्द में। और मान लीजिए यहां पर मी के बदले में हम हिम लेते हैं, तब क्या होगा इसमें? अब ये यू किससे बदलेगा? हिम से बदलेगा। हिम ऑब्जेक्ट है, न कि सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यू हिम से बदलेगा तो ऐसी स्थिति में यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट कौन होगा? यहां ही। यू ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो सीधे सीधे प्रोनाउन कौन आएगा? हिम आएगा। योर पॉजिटिव केस है तो वह हिम के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और हिम का पॉजिटिव केस कौन होता है? ये ही हिम और हिच होता है। पॉजिटिव केस, मैंने कहा था ना, केस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहां पर हिच आ गया। अब देखिए, माई भी योर भी पॉजिटिव केस, माई भी पॉजिटिव केस, हिच भी पॉजिटिव केस, लेकिन पर्सन चेंज हो गए ना। मी फर्स्ट पर्सन का था तो नीचे सारे प्रोनाउन किस पर्सन के आए? फर्स्ट पर्सन के। यहां हिम थर्ड पर्सन था तो नीचे सारे प्रोनाउन किसके आए? थर्ड पर्सन के। ऐसे ही यदि यहां हम अस ले लेंगे तो क्या होगा? यू अस से बदलेगा तो जो अस का प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट, वह कौन आएगा? वी आ जाएगा। यू ऑब्जेक्ट है तो अस का ऑब्जेक्ट खुद कौन होता है? अस होता है। और योर पॉजिटिव केस है तो वह अस के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और ये देखिए अस का पॉजिटिव केस कौन है? अवर। तो यहां क्या आ गया? अवर आ गया। वैसे ही यदि यहां हम हर लेते हैं तो हर के अकॉर्डिंग क्या होगा? यू हर से बदलेगा
तो यू नॉमिनेटिव केस है, तो यहां हर का नॉमिनेटिव केस आएगा। हर का नॉमिनेटिव केस कौन होता है? सी होता है। यू ऑब्जेक्ट है और हर भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बदलेगा। इस तरह से योर पॉजिटिव केस है तो वह हर के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और हर का पॉजिटिव केस भी कौन होता है? हर होता है। ठीक, ऐसे ही देम और अन्य प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। अब एग्जाम्पल दैट इसका देखते हैं, जैसे आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम you will not go there, you will not go there with your friends, you will not go there with your friends। I said to him, I ने him से कहा, किसे कहा? him से कहा कि यू विल नॉट गो देयर विथ योर फ्रेंड्स, कि तुम अपने दोस्तों के साथ वहां नहीं जाओगे। अब ये कौन नहीं जाओगे? तुम। ये तुम शब्द किसके लिए आया? सुनने वाले के लिए आया। सुनने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट हिम है। तो यानी ये जो यू है वह किससे बदलेगा? हिम से बदलेगा। तो यू का जो पॉजिटिव केस है योर, ये भी किससे बदलेगा? हिम से बदलेगा। जाहिर सी बात है, ये भी किससे बदलेगा? हिम से बदलेगा। तो अब ये बदला हुआ प्रोनाउन कैसे आएगा? आई सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। आई टोल्ड हिम किससे जोड़े? दैट से। उसके पश्चात यू नॉमिनेटिव केस के सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ऐसे में यू हिम से बदलेगा, तो यहां हिम का सब्जेक्ट आएगा, हिम का नॉमिनेटिव आएगा, और हिम का नॉमिनेटिव कौन होता है? खुद ही होता है। और विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में। ही वुड नॉट गो, और देयर ज्यों का त्यों, ही वुड नॉट गो देयर विथ। उसके पश्चात योर कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है, सेकेंड पर्सन का, और सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। क्योंकि योर पॉजिटिव केस है तो हिम के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और हिम का पॉजिटिव केस कौन होता है? हिज होता है। तो हो जाएगा विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ जाएगा। अब जैसे जैसे इस प्रोनाउन में हम परिवर्तन करते जाएंगे, उस पर्सन का प्रोनाउन नीचे आता जाएगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं? तो जैसे जैसे प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे उसके पर्सन में परिवर्तन होगा, लेकिन केस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो यह रहा किस पर्सन का प्रोनाउन? सेकेंड पर्सन का। और अब हम अगले पॉइंट में चलते हैं थर्ड पर्सन को लेकर के, कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम कैसे परिवर्तन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी हम देखते हैं उसको। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां एक चीज आपको हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए। यह है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज, जिसे आप लोग पढ़े होंगे सन बटा 123 कहते हैं इसको, SON ये बोलते हैं इसको। ठीक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें थर्ड पर्सन। अभी मैंने क्या कहा रूल में कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, यानी ये देखिए, ये दूसरे खाने में, ये तीसरे और चौथे, ये इतने प्रोनाउन जो हैं इनमें किसी प्रकार का हम कोई परिवर्तन नहीं करते, इन्हें ज्यों का त्यों लिखते हैं। पहचान के तौर पर बता दें
एक तो इट का प्रोनाउन जो नॉन लिविंग के लिए होता है, और दूसरा जिस प्रोनाउन में एच मिला हो, सारे प्रोनाउन थर्ड पर्सन के होते हैं। अब देख लीजिए, ही, सी, दे, है ना, दे में, हिम में, हर में, ये सब में इट को छोड़कर सभी प्रोनाउन में एच आया है। और ये सब प्रोनाउन किस पर्सन के हैं? थर्ड पर्सन। जहां कहीं ये डायरेक्ट स्पीच में दिखे, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मत करिएगा। अब जैसे आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, ही विल नेवर हेल्प हर, ही विल नेवर हेल्प हर। अब देखिए यहां से ही किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन। और हर भी किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन। तो इनके प्रोनाउन में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अब ये हो जाएगा आई सेड टू को टोल्ड में, आई टोल्ड यू किससे जोड़े? इसे दैट से जोड़े, और उसके पश्चात आई टोल्ड यू दैट, फिर ही को जैसे का तैसा रखेंगे। यहां पर विल को बदलेंगे तो वुड में हो जाएगा। उसके बाद फिर नेवर, ही वुड नेवर हेल्प हर। ठीक, तो आज हमने प्रोनाउन के परिवर्तन के बारे में पढ़ा। याद रखिएगा, इस कामा के पहले रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और सिर्फ इसमें सेड को, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, बाकी इसके प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आज हमने प्रोनाउन के परिवर्तन के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके अपवादजनक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। आप सभी लोग अपने से अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करिए। हालांकि मैं आपको इस प्रोनाउन की और जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूं सबकी PDF फाइल नोट्स का मैं आपको अपने माई स्कूल ऐप पर भेजता रहूंगा। आप मेरे चैनल को, माई स्कूल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको अगले वीडियो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, और पिछले वीडियो से रिलेटेड बातों को जानते हुए आप आसानी से उसे पढ़ सकें। थैंक यू।